बहुत वक्त पहले की बात है। एक घना और सरसब्ज जंगल था। उस जंगल में कई किस्म के जानवर रहते थे, जैसे हिरन, बंदर, खरगोश, रीछ, परिंदे और दीगर जानदार रहते थे। जंगल का एक राजा था जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन उसके दिल में रहम की जगह गरूर और जुल्म था। वो कमज़ोर जानवरों को डराता है, शिकार करता और खुद को सबसे बरतर समझता था। एक दिन जंगल के जानवरों ने मिलकर एक इजलास बुलाया। सब जानवर शेर के जुल्म से परेशान थे। जानवरों के दरमियान चहमगोइयाँ होने लगी कि एक नया राजा चाहिए। तभी एक बूढ़ा और तजुर्बाकार हाथी वहां पहुंचा। यह हाथी बहुत पुरसकून, अक्लमंद और रहम दिल था। वो कई जंगलों में घूम चुका था और बहुत कुछ सीख चुका था। देखो भाइयों, ये शेर अब हद से तजावुज कर रहा है, बेवजह किसी का भी शिकार कर देता है। मैं कहता हूँ कि उसे राजा बनने का कोई हक नहीं है। तुम सही कह रहे हो, मगर इस जंगल में ऐसा कौन है जो उसे राजा के ओहदे से हटा सके? वो तो इतना जालिम है कि कुछ मत पूछो। हाँ, हिरन सही कह रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी सफाकी देखी है। इससे ताकतवर ही उसका मुकाबला कर सकता है। मैंने कई राजा देखे हैं, वो सब बर्बाद, अक्लमंद और सब्र वाले थे। उनके जंगल तरक्की करते हैं, मगर ये जंगल तबाही की तरफ जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही यहाँ जानवर खत्म हो जाएंगे। सच्चा राजा वो होता है जो सबकी हिफाजत करे, ना कि उन्हें डराए। क्या तुम ऐसा राजा चाहते हो जो सिर्फ अपनी ताकत से हुकूमत करे? हमें नए राजा का इंतखाब करना होगा। अगर अब भी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे पास एक हल है। शेर से कहो कि मैं उसे राज तख्त के लिए चैलेंज देता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मैं राजा बनूंगा और उसे ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। शायद इस तरह मैं जंगल को बचा सकूं। कुछ ही देर में पैगाम शेर तक पहुंचा। चैलेंज, कौन है जो मेरी हुक्मरानी को चैलेंज करने की हिम्मत कर सकता है? शेर ने कहा, मैं ही जंगल का असली राजा हूँ। लगता है इन जानवरों को अपनी जान प्यारी नहीं है, और इन सब के साथ एक बूढ़ा हाथी भी है। क्या एक बूढ़ा हाथी? ठीक है, इन जानवरों से कहो, अगर हाथी हारा और मैं जीता तो हर रोज कोई ना कोई जानवर मेरी गुफा में आकर मेरा खाना बनेगा। अगर उन्हें ये शर्त कबूल है तभी मैं ये चैलेंज कबूल करूंगा। सुन लो सब राजा, तुम्हारी शर्त मान ली है, मगर इनकी भी एक शर्त है। अगर वो जीत गए तो हर रोज एक जानवर उनका खाना बनेगा। हमें इसकी तमाम शर्तें मंजूर हैं। जाओ, इससे कहो कि अगर वो वाकई जंगल का राजा है तो एक इम्तिहान दे। अगर वो जीत गया तो हम सब उसे राजा मान लेंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो नया राजा मुंतखब किया जाएगा। बहुत खूब, जाओ और मेरी गुफा में जश्न की तैयारी करो। मैं अभी आता हूँ, शेर ने कहा। क्या तुम उनका मुहाफिज बनोगे? सीधे खड़े तो हो जाओ। और तुम जानवरों को लगता है कि ये तुम्हारा नया राजा बनेगा? मुकाबला 3 आजमाइशों पर मबनी था, ताकत, सब्र और अक्ल। पहली चैलेंज में शेर और हाथी को एक भारी दरख्त का तना उठाना था। ये चैलेंज ये है कि जो भी इस लकड़ी को उठाएगा वो पहला राउंड जीत जाएगा। शेर ने पूरी ताकत लगाकर दरख्त के तने को खींचने की कोशिश की, मगर वो बमुश्किल हिल सका। फिर हाथी आया, उससे ने ज्यादा मेहनत किए बगैर अपनी सूंड से तने को उठा लिया। क्या हुआ ताकतवर शेर, एक लकड़ी तक नहीं उठा सकते? ठीक है, ज्यादा खुश मत हो, अभी 2 आजमाइशें बाकी हैं, शेर ने कहा। इस चैलेंज में दोनों को एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना था। दोनों को पहाड़ी पर चढ़ना होगा, जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। ये हुई ना बात। सोच लो बूढ़े हाथी, इतनी ऊंचाई पर चढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी इन पैरों में जान है, वक्त बताएगा किस में कितनी ताकत है, हाथी ने कहा। शेर तेजी से दौड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद थक कर बैठ गया। हाथी आहिस्ता आहिस्ता मगर बगैर रुके चढ़ता रहा और आखिर में पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। इस आजमाइश में दोनों को एक गहरी दरिया अबूर करना था, जिसका बहाव बहुत तेज था। ये तीसरी आजमाइश थी। ये राउंड मुझे किसी न किसी तरह जीतना होगा, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी।
शेर ने कहा। शेर ने दरिया में छलांग लगा दी, मगर बहाव तेज था और वो मुश्किलात में फंस गया। बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा, शेर चिल्लाया। हाथी ने समझदारी से काम लिया। पहले कुछ बड़े पत्थर दरिया में डाले और रास्ता बनाया, फिर अपनी सूंड से शेर को भी बचा लिया। शुक्रिया हाथी, मुझे माफ़ कर दो, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चे राजा में सब्र, रहम और अक्ल होनी चाहिए। मैंने अपने गरूर में ना जाने कितने गुनाह किए हैं, अब मुझे लगता है कि मैं राजा बनने के काबिल नहीं हूँ। सुन लो सब, आज से तुम सब का नया राजा हाथी होगा, शेर ने कहा। तीनों आजमाइशों में हाथी ने जीत हासिल की। तमाम जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे और हाथी को जंगल का नया राजा तस्लीम कर लिया। हाथी के राजा बनने के बाद वो जानवरों की मुश्किलात गौर से सुनता और इंसाफ करता। अब जंगल में सुकून था, कोई किसी से नहीं डरता था और सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।